हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने वर्ण, विचार और उच्चारण स्थान। एक क्लास में आपको पहले पढ़ा चुकी और अब मैं क्या कराने वाली हूँ, आपको कुछ आगे बताने वाली हूँ। पिछला भी हम क्या कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, वैसे तो मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, लेकिन हिंदी की भी क्लास हमने क्या की थी, स्टार्ट की थी। तो अभी हम हिंदी विषय के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर रहने वाला है वर्ण, विचार व उच्चारण स्थान। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए यूज़फुल है 1% भी, तो आपको वीडियो को, हमारे चैनल को, एनालिसिस विद रेनू को सब्सक्राइब, लाइक और एक तरह से शेयर करना है। तो अभी बढ़ लेते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे क्या है ये वर्ण वर्ण क्या होते हैं? हमारे सब भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण कहलाती है। तो 2 भागों में हमने क्या किया था, अपने वर्णों को बाँटने का काम किया था। एक तो स्वर थे हमारे, जो स्वतंत्र होते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं, किसी के दूसरे की उच्चारण इसमें नहीं लेना पड़ता। तो जो अपने आप अपना काम चला लेते हैं, वो स्वर होते हैं। और जो व्यंजन क्या होते हैं हमारे, जो हमारे स्वरों पर एक तरह से आधारित होते हैं। आधारित का मतलब जिनका उच्चारण क्या होगा, स्वरों की सहायता से होगा, तो वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो स्वरों को हमने 3 तरीके से पढ़ा था। तो स्वरों में मात्रा के आधार पर क्या किया था, हमने इन्हें पढ़ा था तो कि पहले हर्ष, दीर्घ और विलुप्त थे। हर्ष के अंदर हमने सबसे छोटे क्या है ये मात्रा, जो हम शब्द बोलते हैं तो उसमें मात्रा हमारा क्या है, ये कितनी ज़्यादा मात्रा के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं, कितना समय लगता है। तो हर्ष के अंदर कम समय, दीर्घ के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है हमें, विलुप्त में और ज़्यादा। अब जीवा के भाग के आधार पर जीभ हमारी कहाँ से शब्द को बोलती है, अग्रभाग से बोलती है। तो ये हमने क्या पढ़े थे, 4 पढ़े थे। मध्य भाग से ए ही आपको याद रखना है। अगर हम क्या करेंगे, अपने जीभ के पश्च भाग मतलब पीछे वाले भाग से बोलेंगे तो आपको उ, ओ, ऐ और ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। नासिक नासिक के भाग के आधार पर मतलब 2 भागों में हमने इसको में को बांटने का काम किया था। अनुस्वार और अनुनासिक। निर्नुनासिक भी हम इसको बोल सकते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार के रूप में क्या किया था, हमने इसमें बाँटा था। अनुनासिक को चंद्र बिंदु के आधार पर क्या कर सकते हो, आप याद रख सकते हो। जहाँ चंद्र बिंदु दिखेगा आपको वो अनुनासिक हो जाएगा। और निर्नुनासिक या एक तरह क्या हो जाएगा हमारा, निर्नुनासिक या एक तरह से सबसे पहले देख लेते हैं हम अपने व्यंजन को जीवा के विविध प्रयत्न के आधार पर क्या है, जीवा को जीव के द्वारा बोले जाने के सहायता के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, हम अपना इसको पढ़ते हैं। जीवा द्वारा विविध प्रयत्न, इसको क्या करेंगे हम, काफी रूप से क्या करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको दिख रहा है ये स्पर्शी व्यंजन हमारे की स्पर्शी व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होती है, 25 होती है। कितनी, 25। जितने भी हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं, स्पर्शी व्यंजन के अंदर हमारा क वर्ग, क, ख, ग, घ, च वर्ग, ट, ठ, क्या हमारा च, छ, ज, झ, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प वर्ग, प, फ, ब, भ। तो ये हमारे क्या होते हैं, क से प वर्ग में ना क्या करेंगे, हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यही हमारे क्या होते हैं, ये 25 होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है और सप्रस्पी व्यंजन हम इनको बोल सकते हैं। अगर हम इससे अगले वाली क्या करें, पढ़ने का काम करें इससे आगे, तो अंतस्थल के रूप में क्या पढ़ेंगे, हम इनको पढ़ेंगे य, र, ल, व। क्या है य, र, ल, व। तो ये हमारी क्या होती है, ये 25 होते हैं। थोड़े से हम बड़ी स्लाइड को इसमें देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा छोटा क्या था हमारा दिखाई दे रहा था। तो इसके अंदर हमने अपना क्या देखा, स्पर्शी व्यंजन की संख्या हमने कितनी देखी, 25 देखी। अंतस्थल य, र, ल, व, य, र, ल, व हमारे क्या है, ये अंतस्थल। अंतस्थल के बाद अगर अंतस्थल के अंदर ही देखें, य और रा को लेंगे, क्या है, य और रा को लेंगे, तो ल हमारा क्या करना है आपको, ला आपको पाश्विक याद रखना है। ला बोलोगे तो आपका जो ला बोला जाएगा वो आवाज क्या आएगी, हमारे पीछे वाले भाग से, मतलब जीभ जहाँ पर हमारा तलवा बोला जाता है,
जहाँ पर हमें क्या होती है सर्दी में खाँसी जुकाम के कारण हमारी खराश हो जाती है, तो वहीं से आपको ला देखने को मिलेगा। इसी वजह से पार्श्विक इसको बोला जाता है। और र बोल के देखोगे तो आपका प्रकंपित मतलब कंपन के साथ हमारा र बोला जाता है, तो इसको र के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे हम कंपित पढ़ेंगे। और ल को हम लुंठित नहीं पढ़ेंगे। एक शब्द आता है हमारा लुंठित, र को लुंठित भी पढ़ते हैं हम। र किसको? तो आपको याद रखना है ला लुंठित नहीं है, ऐसे करके क्या करना आपको याद रखना है कि ला लुंठित नहीं है। लुंठित कौन है? र। र क्या है? हमारा प्रकंपित भी है और लुंठित भी है। अनुनासिक के बारे में मैं आपको बता चुकी। अनुनासिक हमारे जो चंद्र बिंदु होता है उसको हम अनुनासिक बोल देते हैं। अब हमारे क्या हो जाते हैं? ला पार्श्विक हो जाएगा हमारा। उस्त श्रिप्त जो हमारे क्या होते हैं इसके अंदर ड और ढ क्या है? ये बिंदी वाले क्या है इसके अंदर पढ़ेंगे हम ड और ढ। ये हमारे ताड़न जात भी बोले जाते हैं। ताड़न जात जो अपनी जात से क्या है ताड़ दिए जाते हैं, जो नीचे गिरा दिए जाते हैं। तो ड और ढ क्या हमारे उस्तश्रिप्त भी बोले जाते हैं। ताड़न जात भी हम इनको क्या बोलते हैं? बोलने का काम करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए हैं? ये सभी के सभी हो गए। अब हम इनको पढ़ेंगे नासकीय। नासकीय व्यंजन जो होते हैं हमारे, इनको हम पंचम वर्ण भी बोल देते हैं। जितने भी हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं तो इनके लास्ट में हमारे ये आते हैं, जैसे क ख ग ढ, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ न, म, त थ द ध न। तो ये हमारे क्या है? ये बोले जाते हैं। तो ऐसे क्या करना आपको पंचम वर्ण के रूप में नासिकीय व्यंजन याद रखने हैं, जिनका उच्चारण जो स्थान होता है ये नाक के द्वारा ही हमारे बोले जाते हैं। क्या? नाक के द्वारा ही बोले जाते हैं। तो ये जीवा के विविध प्रयत्न के आधार पर क्या थे? हमने ये पढ़े। क्या है? जीवा के विविध प्रयत्नों के आधार पर हमने ये सभी चीजें पढ़ी। तो आगे अगर बात करें तो जीवा के विविध प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार से और क्या पढ़ेंगे? अपनी चीजों को पढ़ेंगे। तो दो हमारे क्या है ये? संघर्षी या उष्मीय ध्वनियां या स्पर्शी, या बोल देते हैं हम इसको संघर्षी। संघर्ष होता है हमारा या उष्म होता है जो गर्म हवा क्या करते हैं हमारे मुंह के अंदर वाइब्रेशन के साथ हमारी गर्म हवा लेकर आते हैं। क्या है? हमारे उच्चारण के साथ क्या लाते हैं? ये गर्म हवाएं फेंकने का काम करते हैं। तो ये चार हमारे क्या माने जाते हैं? हमारे उष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें श, स, क्या है इसमें? श, स, स और ह। क्या है हमारा? श से षटकोण क्या है इसमें? षटकोण, षटकोण। और श से सपेरा क्या हो जाएगा? इसमें स से सपेरा, है से हाथी। और क्या है? ये हमारे चार याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हमारे अयोग वहा में विसर्ग क्या है और अनुस्वार क्या करते हैं? हम इसमें याद रखते हैं। अनुनासिक हमारी चंद्र बिंदु याद रखनी है आपको, लेकिन अनुस्वार मैंने आपको बताया था ये हमारी क्या होती है? ये अंकी बिंदी होती है। तो अनुस्वार क्या करना आपको याद रखना है। विसर्ग हमारी दो बिंदियां किसी भी शब्द के बाद में हमारी लग जाती है तो अयोग वहा ये दोनों को बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? अनुस्वार को और विसर्ग को दोनों को मिला के अयोगवा बोला जाता है। अगर पर्टिकुलर देखेंगे, अलग-अलग देखेंगे तो विसर्ग हमारे क्या होते हैं? 2 बिंदियाँ होती हैं और अनुस्वार हमारी 1 बिंदु जो अंकी बिंदी के रूप में क्या करते हैं? हम इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर हम क्या याद रखने वाले हैं? अपने व्यंजन को याद रखने वाले हैं। तो श्वास हमारी क्या होती है? प्राण होते हैं हमारे। श्वास क्या है? हमारे प्राण। तो हमारे क्या है? ये अल्प प्राण और महाप्राण। 2 रूप में क्या करेंगे? श्वास की मात्रा के आधार पर हम 2 तरीके से इसको याद रखने वाले हैं। अल्प, अल्प मतलब आधा, आधा जिसमें आधी वायु लगे, जिसको बोलने के लिए क्या है? आधी वायु लगे। और महाप्राण के अंदर जो ज़्यादा वायु लगे। तो ज़्यादा वायु किसमें लगेगी? हमारी जहाँ पर जोड़ा होगा। तो जोड़ा हमारा कहाँ पर होता है? 2 और 4 में जोड़ा होता है। क्या 2 और 4 का क्या होता है? हमेशा 2 जोड़ा होता है। तो महाप्राण ज्यादा वायु कहाँ लगेगी? ज्यादा एनर्जी हमें जहां लगानी पड़ेगी जहां पर जोड़े के साथ क्या होगी? चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अल्प प्राण में हमें क्या याद रखना है? अल्प मतलब आधा, जहां पर आधी आधी चीजों की बात होगी, जहां पर एक जोड़ा क्या है? खाली रहेगा। जैसे 1, 3 और 5 क्या करना है इसमें हमें याद रखना है? 1, 3, 5। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण
क्या हो जाता है, हमारे अल्प प्राण के अंदर आता है। और जो इसमें हमने क्या पढ़े थे, अभी ताड़न जात पढ़े थे, तो उसका ड, और हमने अंतस्थल पढ़े थे यार अलावा, ये हमारे अल्प प्राण के अंदर ही आते हैं। अल्प क्या है, अंतस्थल, अंतस्थल के अंदर भी आपको आधा देखने को मिलेगा, अल्प प्राण के अंदर भी आपको आधा देखने को मिलेगा, तो ऐसे आप इसको जोड़ सकते हो। और सभी स्वर जो भी क्या है अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो ये भी क्या है स्वतंत्र है, ये किसी के साथ जोड़ा बनाने के लिए खुश नहीं होते, तो ये सिंगल रहना ही पसंद करते हैं, तो इसी वजह से अल्प प्राण के अंदर क्या आएंगे, ये हमारे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने महा, महा में मतलब क्या देखा जाएगा, महाप्राण में हमारे दो चार, और इसमें हमारे उसमें व्यंजन, क्योंकि उसमें व्यंजन हमारे क्या देखे जाएंगे, उसमें व्यंजन के साथ ऊष्मा ज्यादा, मतलब एनर्जी हमें ज्यादा लगानी होती है, क्योंकि गर्म हवा फेंकनी होती है, तो इसी वजह से आप इसको ट्रिक के साथ थोड़ा सा याद करोगे, दो चार और उसमें व्यंजन, और जो भी हमारे लह न्यह क्या है, ये वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे क्या थे, ये महाप्राण, ये श्वास की मात्रा के आधार पर महाप्राण और अल्पप्राण क्या करें आपने याद रखे। अब एक और हमारे क्या है, ये बाकी रह गए हैं, इसको भी क्या कर, और अभी देखने वाले हैं हम पर अपनी श्वास तंत्रिका के कंपन के आधार पर, मतलब श्वास की जो तंत्रिका है, जो हम सांस लेते हैं, तो उसके कंपन हमारा कैसे कैसे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने स्वरों को बांटने का काम कर रखा है हमने। तो सही क्या है हमारा, सघोष और अघोष। सघोष हमारा ऐसे एज इट इज, घोष भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सघोष को, घोष भी पेपर में आपका आ सकता है, और अघोष तो आपको अ में ही क्या है, ये देखने को मिलेगा। तो अ क्या हमारा फर्स्ट वर्ड है किसका, हमारी हिंदी वर्णमाला का, तो फर्स्ट में क्या करना आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट, पहला और दूसरा क्या है, पहला और दूसरा अघोष के अंदर याद रखना है, मतलब अ भी फर्स्ट है, तो इसमें पहला और दूसरा से क्या करना आपको याद रखना है, क्या पहले और दूसरे से अब है, और इसके अंदर जितने भी हमारे आ जाएंगे, इसके अंदर श, जो उसमें व्यंजन थे, तो उसके 3 उसमें व्यंजन आ जाएँगे, इसमें है नहीं आएगा। उसमें व्यंजन में इसमें ह आपको याद रखना है, इसके अंदर ह से हाथी हमारा नहीं आएगा। ठीक है? तो क्या है ये हमारा ये माना जाएगा। अब सघोष के अंदर क्या देखने वाले हैं हम अपने पहला दूसरा इस अघोष के अंदर आ गया, तो तीसरा, चौथा और 5वां जोड़ा क्या आने वाला है हमारा सघोष के सघोष के अंदर आने वाला है, और इसमें हम ताड़न जात भी देखने वाले हैं, और इसके अंदर हम जो भी अंत स्थल व्यंजन थे, तो उसका या छोड़कर हम क्या करने वाले हैं, और तीनों को लेने वाले हैं, या को छोड़कर र ल व हम इसमें लेने वाले हैं, और सभी स्वर भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो रा भी क्या है इसके अंदर ही देखने को हमें मिलेगा। और ताड़न जात और जा भी क्या है, जा से जफर वाला क्या है हमारा बोला जाएगा, ज़ क्या है, ये हमारा ज़ है, जो हमारा फ़ारसी भाषा का क्या है, ये शब्द है। तो आज की हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने काफ़ी अपनी पूरी स्लाइड को काफ़ी अच्छे से करने का काम किया है। तो वर्ण विचार और उच्चारण स्थान आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आने वाली वीडियो में कुछ नया मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो सेम आपकी क्या मतलब इम्पोर्टेंट आपकी यहाँ से डेफिनेटली क्लास देख में पेप इस वाली क्लास से पेपर में क्वेश्चन देखा जाता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से क्या करनी है, ये क्लास लेनी है, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको दोबारा से समझाने का काम ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है आपको। देन थैंक यू, टेक केयर।